हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन थ्योरम। क्या होता है ये रोटेशन थ्योरम, हम इसके बारे में आज अच्छे से जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेसिकली टॉपिक है ना। कॉम्प्लेक्स एक वेक्टर से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से वो मूव होगा अगर, तो उस तरीके से चीजें कैसे बदलेंगी, ये हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक जानकारी थोड़ी सी पता कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहां पर ये वाला जो हमारा पार्ट है x, ये होता है रियल पार्ट और ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो दो चीजों से मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बना होता है। एक होता है हमारा रियल पार्ट और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। आइए समझते हैं क्या है। देखिए, हमने एक डायग्राम यहां पे बनाया है, बहुत ही वेरी सिंपल है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करते हो, कहां पे रिप्रेजेंट करते हो बच्चा लोग, आप लोग उसको रिप्रेजेंट करते हो आर्गन प्लेन पे, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये हमारा जो है आर्गन प्लेन था और हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पॉइंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। तो अगर मैं इसको ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये एक वेक्टर की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है? वेक्टर की फॉर्म में आता है। और अगर मैं इसको बोलूं तो ये इसका मैग्नीट्यूड शो करता है, मॉड ऑफ जेड। ये बातें हमको पहले से पता है क्योंकि पिछली बातें हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। अब इसी चीज के लिए मैंने काम किया, एक z1 यहां पे ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z2 यहां पे ले लिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। और इसको, ये जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 माइनस z1, इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। व्हाट विल बी pq, pq विल बी z2 माइनस z1, ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब इसी को हमने रोटेट कर दिया ऐसे करके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या किया, इसको रोटेट किया है। और ये नई पोजीशन पे हमने पाइवट पॉइंट जो लगाया, मतलब कि यहाँ पे जिस एक्सिस से रोटेट करेगा वो यहाँ पर है, और इसको इस तरीके से हमने रोटेट किया तो ये Z2 बन करके Z3 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आ गया। और जो एंगल जितने से ये रोटेट हुआ है वो हमने यहाँ पे कितना ले लिया है, थीटा ले लिया है बेसिकली, ठीक है। चलिए, ओरिजिनली ये अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ बोलूं, थीटा 1 बना रहा था और फाइनली ये थीटा 2 बना रहा है। इन दोनों का डिफरेंस मैं कह सकता हूं थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। अब मैंने थोड़ी सी चालाकी की, मैंने ना इसको ना शिफ्ट करके इस पूरे को यहाँ पे ओरिजिन पे रखना चाहा, लेकिन उसके लिए मैंने काम किया, क्योंकि ये पी क्यू वैक्टर z2 माइनस z1 होगा, ठीक है। तो मैंने एक q डैश, एक नया क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जो कि ऑलरेडी अपने आप में z2 माइनस z1 है। तो जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा z2 माइनस z1 माइनस 0 का मॉड, फाइनली z2 माइनस z1। तो ये एक्चुअल में ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। z डैश भी मैंने z3 माइनस z1 ले लिया है। चलिए, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, क्योंकि pq हमारा क्या था, z2 माइनस z1, pr हमारा क्या था, z3 माइनस z1। तो अगर हम बात करें बेसिकली बहुत छोटी छोटी बातों की, जैसे ओ क्यू डैश हमारा क्या होगा, ये होगा z2 माइनस z1, ये भी सेम ही चीज होगा। और ओ आर डैश हमारा क्या होगा, सिमिलरली z3 माइनस z1 होगा। अच्छा, अगर हम बात करें आर्गुमेंट की, देखिए आर्गुमेंट सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। आर्गुमेंट बहुत सिंपल चीज है। आर्गुमेंट का मतलब होता है एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कितना एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, थीटा जो भी बनाए, थीटा अल्फा गामा बीटा, कितना उठा हुआ है, कितना लिफ्ट होकर के जो है एंगल बना रहा है, उसको ही आर्गुमेंट कहते हैं। इसको फिजिकली आप लोग याद रखिए, ठीक है, रटने की कोशिश मत कीजिए, फॉर्मूला वगैरह क्या, प्लॉट कीजिए और देखिए कि कितना एंगल बना रहा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, अब अगर मैं बात करूं किसके आर्गुमेंट की, हम बात कर लें अगर आर्गुमेंट की इसके, किसके, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके आर्गुमेंट के, तो ये कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ बोले तो थीटा 1 बना रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, हमने यहाँ पे लिखा व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1। z2 माइनस z1 का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा 1। एंड व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z1, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली थीटा 2। और हम लोग एक बात जानते हैं, व्हाट इज थीटा, जो हमने रोटेट किया है वो थीटा कितना है, z2 माइनस z1 है, z2 माइनस z1 है। अच्छा सॉरी, z2 माइनस z1 नहीं, थीटा कितना है भाई, थीटा 2 माइनस थीटा 1। जो थीटा 2 था उसमें से हमने थीटा 1 को माइनस कर दिया, तो ये एंगल अपने को जो है पता पड़ गया। अच्छा,
थीटा टू क्या है भैया, थीटा टू की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं आपके सामने, यहाँ पे अगर मैं रख दूं थीटा टू की वैल्यू, तो थीटा टू विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z1 एंड व्हाट विल बी थीटा वन, आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 विच इज इक्वल टू थीटा। अब आर्गुमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, सारे बच्चे जानते होंगे, आर्गुमेंट ऑफ a माइनस आर्गुमेंट ऑफ b, ये हो जाता है हमारे पास कितना हो जाता है बच्चा लोग, आर्गुमेंट a बाय b। तो हम इसके लिए थीटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा विल बी नथिंग बट दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट z3 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसको आप फिजिकली कैसे फील करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, फिजिकली कैसे आपको इसको ध्यान देना है, देखिएगा समझिएगा। देखिए ये हमारा इनिशियल पोजीशन थी z2 माइनस z1, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं वापस दिखा देता हूं, देखिए दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड z3 माइनस z1 वाज द फाइनल पोजीशन। तो इसका ट्रिक क्या है याद रखने का, कि जो इनिशियल पोजीशन होता है वो नीचे आता है, ठीक है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, अगर मेरे पास ये है, हमारे पास ये ओरिजिन है, ये है z1 और ये बन के यहाँ पे चला गया z2 और ये एंगल बनाया थीटा, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन को नीचे रखेंगे z1, फाइनल पोजीशन को ऊपर रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। नीचे कौन आएगा, इनिशियल, ऊपर कौन आएगा, फाइनल, ठीक है। अब इसका जो भी आर्गुमेंट होगा वो इनके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन z1 एंड z2, ये अपने को जो है पता रखना है। इस तरीके से ये हमने जो है थोड़ा सा आर्गुमेंट देखा। अच्छा अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे मैंने तीन प्लॉट कर लिए हैं, एक हमारे पास z1 है, एक हमारे पास z2 है, एक हमारे पास z3। नो डाउट्स हम लोग आगे के लेक्चर्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से होती है। बाद में हम लोग शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी काफ़ी हैं, वो भी देख सकते हैं इसमें। फिलहाल के लिए अगर मैं इस एंगल को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहली बात तो हमारे पास ये है, हम इसको सबसे पहला, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, याद रखिएगा, एंटी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जो क्लॉकवाइज होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने क्या काम किया, इनिशियल पोजीशन हमारी क्या थी, z2 माइनस z1, देखिए बच्चा लोग, z2 माइनस z1, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन क्या है, ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, z3 माइनस z1। अच्छा अब कितने स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, व्हाट इज z, z कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसको हम e की पावर यूलर फॉर्म में इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। सिमिलरली मैंने इसको कैसे लिख दिया, मॉड ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 और e की पावर इनके बीच का एंगल i थीटा। यही जो सिस्टम है जो हमने यहां पे देखा है, यही जो चीज है बेसिकली कहलाता है हमारे पास रोटेशन थ्योरम। ये कहलाता है। अब इसमें ट्रिक क्या है कि जब ये दोनों रे बराबर हो, ये कट जाता है, ये कितना बच जाता है, केवल e की पावर i थीटा, ठीक है। ये दोनों वेक्टर जब बराबर हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाते हैं, तो z2 माइनस z1 क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर बिफोर रोटेशन, रोटेशन से पहले वाला, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, z3 माइनस z1 आफ्टर रोटेशन है, ठीक है। तो ये अपने को जो है याद रखना है रोटेशन थ्योरम में, इस तरीके से ये इसका जो है थ्योरी पार्ट है। क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की,
अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।